अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल पेपर सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम दोनों कराने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर का। आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है हिंदी का। देखिए जो पेपर है आपका 100 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटा मिलने वाला है। वीडियो के बीच में बता देंगे प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र 1 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से दिया है। छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम फैला दिए तो ये बड़ा टाइप हो गया है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिठास, यानी कि पहला का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो गुच्छा हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ का गुच्छा, चाबी का गुच्छा हो या फिर मतलब मान लो कि चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, वो समूहवाचक संज्ञा होता है क्योंकि समूह में वो सब रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सिंधु किस नदी का उदाहरण है। तो सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण, तो व्यक्तिवाचक का है। सिंधु क्या किस संज्ञा का उदाहरण, तो व्यक्तिवाचक, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर लोहा किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। तो लोहा जो है ना ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाप और तौला जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर क्या है, तो अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, जिनका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। वर्ण के खंड क्या करोगे, मान लो कि आपका क रहेगा या तो इसका खंड क्या कर सकते हो, क प्लस अ कर सकते हो, या फिर क आधा ही क रहेगा, क पर हलंत रहेगा। इसका कोई खंड या टुकड़ा होगा नहीं, तो वर्ण हो जाएगा। ठीक है, वर्ण का ही खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया ना, जिनका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो ये तो बता दिए वर्ण कहते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। अब 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, अ हो जाएगा। वही 7 नंबर है, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन है। तो द्विगुण व्यंजन कौन है, तो इसका राइट आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो के बीच में बताएंगे प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे निम्नलिखित में से कोई संयुक्त स्वर नहीं है, तो ई हो जाएगा। छोटी ई जो है इसमें को क्या संयुक्त स्वर है, नहीं ना है, छोटी ई है बस, इसमें कुछ मिश्रण ही नहीं है, इसमें अ भी नहीं आएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कंठ तालव्य ध्वनि है। तो देखिए कंठ तालव्य ध्वनि क्या है, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर मिट गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंठोष्ठीय ध्वनि है। तो कंठोष्ठीय कौन है, तो य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। ठीक है, कंठोष्ठीय। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ज का उच्चारण है, ज का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए य का उच्चारण स्थान है, तो नहीं य ने प दिया है, प का उच्चारण स्थान है, तो प का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कुल 25 है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, कुल कितनी है, तो 4 है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कुल कितनी है, तो 5 है अनुवांशिक वर्णों की संख्या। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न पत्र को हम बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न इसको डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए ना अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम गूगल या क्रोम को ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। देखिए ऐसे ही अपने मोबाइल
मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना, सर्च बार में जाकर सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है। जो है यही सर्च कर देना, देख ले गूगल या क्रोम है, सर्च कर दिया आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो कि हमारा चैनल का भी नाम होने वाला है। यहीं सर्च करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा हमारा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को नेसेसरी है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आएंगे तो एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा और सेक्शन में सबसे पहला लिंक क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर का है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसी पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लास 10 के पेपर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की ओर चले जाइए। नीचे की ओर जाने के बाद देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर का लिंक मिल जाएगा, संस्कृत का भी कुछ देर में हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हिंदी का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी के पेपर पर डाउनलोड करने के लिए क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक हो गया। क्लिक करने पर नीचे की ओर चले जाइए। नीचे की ओर जाने के बाद देखिए यहाँ पर आंसर हम लगा दिए हैं। पहला का देखिए, पहला का आंसर सी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, तीसरा का ए, यहाँ पर 11 का, 21 का, 31 का सभी क्वेश्चन का आंसर हम लगा दिए हैं। यहाँ से आकर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, डाउन लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक 56 तक लिख दिए हैं, ठीक है। 56 तक लिख दिए, 60 तक नहीं लिखे, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा था इसीलिए ये क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाला है। यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला का, दूसरा का, तीसरा का 6 नंबर, ठीक है। इसके बाद नीचे देख लीजिएगा तो यहाँ पर 10 नंबर तक मिल जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अनुमानित वर्डों की संख्या कितनी है? कुल 5 है। आगे देखिए हाफ ईयरली एग्जाम का देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहने वाला है, ये जो प्रश्न पत्र हम करा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतृप्त ध्वनि का उदाहरण है। तो संतृप्त ध्वनि का क्या हो जाएगा? देखिए तो प्राण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर वर्णों के आधार पर संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के कुल कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, स्वर्ग, दीर्घ और व्यंजन। स्वर्ग हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और एक और हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश का संधि विच्छेद, तो गिरिधन ईश होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अति आवश्यक पदों में संधि है तो अति आवश्यक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण, तो महेंद्र हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यशोधरा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षण हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, तो ब्रिज भाषा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आलोकी के सिर दिखा मुसलों के क्या डर, तो क्या हो जाएगा? काम करने का उतारू होना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर दिया हुआ है, बोले सिर पीटने का शोक मनाना हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है जहाँ तक सद सके, तो यह सदरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चोर का विलोम शब्द, तो चोर का क्या होता है? साधु होता है, ठीक है। चोर का क्या होता है? साधु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ साधु दिया होगा कहाँ पर मार लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मेरे साथ सी या डी दिया होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मिट गया है थोड़ा सा ऑप्शन। बाकी वेबसाइट पर से जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट पर हम अपलोड कर दिए हैं। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधम होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है वसंत का विलोम शब्द क्या है? तो निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन देवता प्रवाची शब्द नहीं है? तो सुर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर पंडित का प्रवाची शब्द है, तो मिनीस हो जाए। पंडित का मतलब दिया है प्रवाची शब्द, तो मनीषी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए रात्रि का परिवाची किरण होता है, ठीक है। और रजनी भी होता है ना, रजनी हो जाएगा, किरण तो नहीं होगा, रजनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई, किसका उदाहरण? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण, संयुक्त का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है जिस समास में पूर्व पद संख्या बोधों से समास को क्या कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं। 36 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जो भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। मुंह तोड़ किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण? तो कर्म तत्पुरुष का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महापुरुष की समास का उदाहरण? तो कर्मधारय का। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भास का विशेषण मास का मासिक हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विलोम का परिवाची क्या विशेषण क्या होता है, विलास का दिया तो विलास का विलासी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है, तो देशज है, डिबिया जो है देशज है, ठीक है, डिबिया ढक्कन ये जो है देशज है, ठीक है। आफत किस संज्ञा का उदाहरण है, तो विशेषण है, क्या विदेशज हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आफत आज संकट दिया रहता तो भारत का हो जाता है, यानी कि देशज हो जाता है। आगे देखिए, बच्चा किस शब्द का उदाहरण है, तो बच्चा जो है ये तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। बालक दिया रहता तो तत्सम होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बालक दिया होता तो तत्सम, और वही बालक दिया तो तद्भव हो जाएगा। बंधु किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो देशज हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने खाया कब खाया ये पता नहीं, पचा चुका हूँ मैं को पता नहीं किस मौसम में खाया था, तो इससे हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है राहुल पत्र लिखता है, तो सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर राधिका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत किसका उदाहरण है, तो प्रति विशेषण का हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेले में बहुत लोग आए हैं कि मतलब किस विशेषण का उदाहरण, तो अनिश्चय संबोध बोधक का, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर जो सो गया सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, तो संबंध हो जाएगा। यह मेरी कलम है निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मोहन आदित्य को रुपए देता है, तो संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयुक्त प्यास को तड़प रहा है, तो कर्ण हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है 55 नंबर पहिए का, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द केस हो जाएगा, ठीक है, केस जो है यानी कि बाल जो है यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए 56 नंबर तक करवा दिए। चैनल पर जो नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन में सभी लोग गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए। इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, सर्च बार में जाकर सर्च कर देना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल गूगल या क्रोम पर, ठीक है। आए फिर नीचे वेबसाइट आ जाएगा ये वाला, इसी पर क्लिक कर देना, वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप चैनल को नेसेसरी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा ना, एग्जाम पेपर में सबसे पहला लिंक क्लास 10 का है, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। 10 क्लास पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर ना हिंदी का पेपर मिल जाएगा, हिंदी का पेपर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाइए। नीचे की ओर जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लिंक लगा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11, 12, 21, 31, ठीक है। नीचे देखिए 4, 5, 6, 7, 8 सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक लग गया है। यहाँ से ना आप ना डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। सारा हम लिंक लगा दिए आप लोगों के लिए, मात्र आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर जो नया होगा बच्चा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर लग गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।